पिताजी के पैसे की गाड़ी में बैठकर खुद भी खा पी कर अपने बच्चे को भी खिला पिलाकर तैयार वगैरह होकर हम फिर से चले थे खाने के लिए। यानी पेट पूजा कितनी जरूरी है ये इससे आप समझ सकते हैं। असल में क्या है कि हमें एक दावत में जाना था और इसी के लिए हम तैयार होकर बैठ गए थे। हमने वहां की सड़कें नापनी शुरू कर दी थी, हम चल दिए थे। ये ईंख देख रहे होंगे, ये खेत देख रहे होंगे, ये वही गलियां हैं जहां पर हम दावत के लिए जा रहे थे। असल में हमारे गांव में किसी का लोंडा होया था, तो जिसके लोंडा होकर है उसे दावत देनी पड़े है। उसी बीच में हमारी दावत के बीच में एक ट्रक हमें दिखाई दिया जो हमारे रास्ता रोक रहा था, लेकिन हमने उसे रोकने नहीं दिया। ये बच्चा हमें लगातार एंटरटेन कर रहा था, इसीलिए हमने गाने नहीं बजाए। इन सड़कों के जरिए हम उसी जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां से हमें खाने का बुलावा था, वो भी चूल्हा नोत। ये वही सड़कें हैं जहां पर हम बहुत पुराने वक्त में, यानी कि जब छोटे हुआ करते थे तब आया करते थे, लेकिन अब बहुत कम जाना होता है। लेकिन बहुत ही सुंदर जगह लग रही थी। कभी कभी जाना होता है तो मन करता है देखते ही रहो। और उसके बाद में हमें दूर से आती हुई एक बैलगाड़ी दिखी जो हमें देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे वहां पर जहां पर नाच यानी प्रोग्राम हो रहा था। जिनके विवाह हो चुके थे वो अपने विवाह को संभालते हुए अपने बच्चों को भी संभाल रहे थे और नाच नहीं रहे थे। और कुछ औरतें ऊपर खड़ी होकर कह रही अरे मोरी मैया देखिए कितनी जोर जोर से नाच रही है, नहीं कैसे नाच रही हैं। कुछ औलादें अपने माँ बाप को बहुत परेशान कर रही थी। ये कौन सी जगह है जहां पर कोई न बनता है न बंदे की जात है। सभी चूल्हा नौत दावत में गए हैं क्या? क्योंकि बिना खाए बड़े भैया दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आतिशबाजियां देख रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चों को ये सब देखने में बहुत मजा आता है। और हम खड़े होकर वहां नहीं देख पाए। हमने सोचा छोटे बच्चों को ही देखने दें, उन्हीं को लुत्फ इन्हें उठाने दिया जाए। उन्हीं के बीच में एक अंकल जी खड़े हुए थे। इसके बीच में एक छोटा बच्चा कैप लगाकर हमें फिर दिखाई दिया। इसकी मम्मी इसके पीछे पीछे थी कि बेटा थोड़ा सा खा लो, वहां पर तुरंत जाकर नहीं मिलेगा, तुम यहीं से खा लो, उसके बाद में थोड़ा हग लेना फिर खा लेना, लेकिन फिलहाल खा लो। ये खाने की व्यवस्था हलवाई पहले ही कर चुके थे, भट्टी चल चुकी थी, रंगारंग कार्यक्रम इसी घर में होना था। इसकी बत्तियों से आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, दावत खाने आए हुए हैं। और ये चार लोग वही चार लोग हैं जो कहते हैं यहाँ पर ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इस वाले हलवाई को नहीं भाई उस वाले हलवाई को करना चाहिए था। हाथ हिलाकर सभी बता रहे हैं कि अनुपस्थिति नहीं, हमारी सभी की उपस्थिति है और एक एक कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे थे। कोई बलून लेकर घूम रहा था, कुछ औरतें बातें कर रही थी, हर कोई इंजॉयमेंट में लगा हुआ था। कैसे भी करो इंजॉयमेंट करो। और उसके बाद ये छोटे छोटे और बड़े बड़े सब लोग नाच रहे थे, डीजे डांस चल रहा था। जिनकी कटोरियां ना हिली बिल्कुल पाँव की, ये विक्ट्री का साइन इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि ना गाजर का हलवा थोड़ा ज्यादा मिल गया था और वो नहीं मिल पाया था। और ये व्यक्ति ये सोच रहा था आखिर ये सारा हलवा गया कहाँ, हम कहाँ थे उस वक्त। बीच बीच में मेरी सूरत भी दिखानी बहुत जरूरी थी कि थोड़ी थोड़ी ठीक लग जाती हूँ जब कभी कभी तैयार होती हूँ। तो उसके बाद में फिर ये कुछ चार लोग दिखाई दिए जो आपस में बातें कर रहे थे। इनका काम बातें ही करना था। उसके बाद एक लड़का एक अपने पिताजी के साथ में लगातार घूम रहा था, कोशिश कर रहा था कि उनसे कदम ताल मिलाकर चले। ये जेल नुमा दरवाजा था जिसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश उसकी नाकाम रही क्योंकि ये बहुत पुख्ता तरीके से लगाया गया था, बच्चा इसको नहीं खोल पा रहा था। इसके बाद में ये फिर से वही जगह है जहां पर हम दावत जश्न के लिए आए हुए थे। ढोर डंगर भी वहीं थे, आदमी भी वहीं थे, इसीलिए पहचानना बहुत मुश्किल था कि कौन सा ढोर है, कौन सा डंगर है, कौन से आदमी है। गांव में वैसे भी सभी एक जैसे रहते हैं तो कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में अगला नजारा था ये हॉर्स पे बैठने का। हॉर्स राइडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन छोटे बच्चे के साथ में थोड़ा सा अच्छा लगता है उसे, इसलिए खुश हो जाएगा, इसलिए उसको हॉर्स पे बिठाया था। इसके बाद में ये वही उपले हैं जो बच्चे देखकर गोबर देखकर डर जाते हैं, उन्हीं के उपले हैं ये। और विद्यालय के बिल्कुल पड़ोस में यहाँ पर लगाए हुए थे कि उठाओ और सर्दी में इन्हें जला लो, उसके बाद में हाथ ताप लो। एक गाय का पूरा परिवार यहाँ पर दिखाई दिया गोबर के साथ में, वहीं एक बाल्टी, वहीं एक परात, इसी में नहाओ इसी में खाओ। एक छोटा सा मीमा भी दिखाई दिया। फिर दावत वावत खा के हम दोबारा लौट रहे थे अपने घर के लिए। उसके बाद हमें वहीं रास्ते में एक ये ट्रक नुमा, टिपलर नुमा एक कुछ साधन दिखाई दिया जिसमें गन्ने ही गन्ने भरे हुए थे, गन्ने ही गन्ने थे। ये हमारा अवरोध बन रहा था, बैरियर बन रहा था जो हमें हमारे घर तक वापस जाने से, लौटने से मना कर रहा था। लेकिन हमने सभी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े और एक रिक्शा ने हमारा फिर से रास्ता रोका, लेकिन हमने उसे भी फिर धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। फिर हम उन्हीं गलियों को
वापस लौट रहे थे जिन गलियों से हम आए थे। धीरे धीरे हम वो जगह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर कूड़े के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है, उठाता कोई नहीं, ये सब जानते हैं। धीरे धीरे हम गांव से निकल रहे थे तो हमें ये कुछ ऐसे ऐसे नजारे दिखाई दिए जो गोबर के ऊंचे ऊंचे टीले थे, जिन्हें बिटोड़ा कहा जाता है गांव में। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत ऊंचे ऊंचे बिटोड़े लगाए हैं, फिलहाल इससे ज्यादा ऊंचाई के मुझे दिखाई नहीं दिए। फाइनली हम खा खू के और लिपट लिपटा के हम वापस उसी जगह पर लौट रहे थे जहां से हम गए थे, यानी कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी लौट के बुद्धू घर को आए।